हाय गाइस, आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। कहने का मतलब क्या है? नेशनलिज्म एक देश भावना है, देश के प्रति प्यार की बात की गई है। और नेशन क्या होता है? अब यहीं पे समझ लो नेशन क्या होता है। नेशन का मतलब होता है, यहाँ पे नेशन जब भी बनेगा कॉमननेस से बनेगा, मतलब हमारे जो सिटीजन्स है उसके बीच में कुछ कॉमननेस हो तभी वो नेशन कहलाएगा। जैसे कि भारत में आप देखोगे तो कॉमन कल्चर नहीं है, वैसा कॉमन रिलीजन नहीं है, तो भारत को भी नेशन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भारत का एक हिस्ट्री रहा है कि हमने सब मिलकर अंग्रेजों से लड़ा है, तो भारत नेशन है। तो नेशन के लिए बस सिंपल सा चीज़ है, कॉमननेस होना चाहिए। अब एक कॉन्सेप्ट आता है नेशन स्टेट। मान के चलो कि नेशन कॉमननेस आ गया लोगों के बीच में। अब स्टेट बनने के लिए 4 चीज़ होना चाहिए, दैट इज टेरिटरी, गवर्नमेंट, सोवरेनिटी, पॉपुलेशन। मतलब कि कॉमननेस आ गया, तो जब कॉमननेस आ गया लोगों के बीच में तो उन्होंने डिसाइड किया कि हाँ अब हमें टेरिटरी कहाँ तक है, कहाँ तक हमारा क्षेत्र है। अच्छे, अब हम लोग एक सरकार चुन लेते हैं, दैट इज गवर्नमेंट। अब हम लोग सोवरेन है। सोवरेन का मतलब क्या होता है? इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन खुद से लेगा वो देश, ठीक है। जैसे कि भारत, तो भारत का कोई भी मैटर होगा इंटरनल एक्सटर्नल, भारत खुद से डिसीजन लेगा, कोई बाहर वाला देश हमें ज्ञान नहीं देगा कि पॉपुलेशन, और एक फिक्स पॉपुलेशन होगा कि हाँ यहाँ पे लोग रहते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट आया नेशन स्टेट का। तो ये चैप्टर में हम यही बात करेंगे कैसे कोई देश नेशन स्टेट बनता है। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पहला टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज फ्रेडरिक सूरो ने एक पेंटिंग बनाया था 1848 में, ठीक है। अब इस फ्रेडरिक सूरो ने इस पेंटिंग बनाया था तो 4 प्रिंट्स थे। तो पहला प्रिंट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो एफ से फ्रेडरिक सूरो, एफ से फ्रेंच, तो ये फ्रेंच आर्टिस्ट थे, बस एमसीक्यू के लिए याद रखिएगा, ठीक है। अब इन्होंने पेंटिंग बनाया था, ठीक है। मैं थोड़ा बुक का लाइन पढ़ देता हूँ ताकि आप लोग जब कनेक्ट कर पाए तो अच्छे से कनेक्ट कर पाए, ठीक है। कह रहा है बुक में कि मेन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस एंड सोशल क्लास। ओके, उससे पहले एक वर्ड लिखा हुआ है डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक? डेमोक्रेसी सिंपल मीनिंग होता है कि आप अपने सरकार को चुन सकते हैं, ठीक है, और सब 18+ से अब वोट कर सकते हैं। रिपब्लिक का मतलब होता है हेड इज एन इलेक्टेड पर्सन, ठीक है। अब बात समझते हैं यहाँ पे हम लोग कि कहीं ना कहीं क्या इस पेंटिंग में कहा गया है। मेन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस एंड सोशल क्लास मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एज दे पास इट। अब देखिए ये जो फिगर मैं दिखा रहा हूँ एनसीईआरटी बुक में, मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन, देखिए ट्रेन जैसा ये मार्च कर रहे हैं, ठीक है। और होमेज मतलब श्रद्धापूर्वक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को जब ये आगे बढ़ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? नमन करते हुए जा रहे हैं। और नेशन स्टेट जब ये बन रहा था, जब सूरो ने पेंटिंग बनाई थी 1848 में, उस वक्त तक यूएसए और स्विट्जरलैंड एक नेशन स्टेट बन चुके थे, ठीक है। अब क्या बोला है कि वन हैंड में चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन है एंड अदर, तो एक हाथ में चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन है, ठीक है, और टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट दूसरे हाथ में। तो वुमेन का तो बात नहीं किया गया, तो हाँ सही बात है, राइट्स सिर्फ मैन के था, ठीक है। वुमेन का उस वक्त राइट्स नहीं था। और एनलाइटमेंट मतलब ज्ञान की बुद्धि हो गई थी लोगों को, लोग अब राजा महाराजा का सरकार नहीं चाहते थे, ठीक है। उसके बाद ये करता है कि जब सूरो ने ये पेंटिंग बनाई तो वो उस वक्त के लिए यूटोपियन विजन था। यूटोपियन का मतलब क्या होता है भाई? यूटोपियन का मतलब होता है कुछ ऐसा चीज़ इमेजिन करना जो इतना अच्छा हो, इतना आइडियल हो, और आप उसके बारे में सोच के आपको बहुत अच्छा फील हो, बट वो रियल में एग्जिस्ट करना बहुत इम्पॉसिबल है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सूरो ने जब पेंटिंग बनाई तो उस वक्त वो सोच रहे थे कि सब कोई एक देश बन जाए, नेशन स्टेट बन जाए, और कहीं ना कहीं क्या हो, सबका अपना एक झंडा हो, सबका अपना एक कॉस्ट्यूम हो। तो उस वक्त के लिए ये थोड़ा पॉसिबल नहीं लग रहा था। क्यों? लेकिन आज तो ये सब चीज़ पॉसिबल है। अब मैं जैसा कुछ सोच लूँ कि यार आप लोग को सबको बहुत अच्छा मार्क्स आ जाए, मतलब इतना मार्क्स आ जाए कि सब कहे कि हाँ सब पढ़ाई लोग से पढ़ा है, ठीक है, वो इतना अच्छा मार्क्स क्या हो सकता है कि सबको 100 आ जाए, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि यूटोपियन विजन है। तो बस यही है, यूटोपियन विजन क्या है कि सूरो ने जब पेंटिंग बनाई तो उस वक्त के लिए यूटोपियन क्या था कि सबको नेशन स्टेट बन जाए और सबका अपना कॉस्ट्यूम हो, सबका अपना फ्लैग हो, लेकिन आज के लिए पॉसिबल है। उसके बाद क्या बात कर रहा है कि आप देखो आगे आगे यहाँ पे राजा महाराजा का मुकुट ये सब फेंका हुआ है, ठीक है। तो ये राजा महाराजा का मुकुट फेंका हुआ है, जो बात यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन, ये क्या होता है? जो अपने मर्जी से सब काम करते हैं, दबाते हैं सबको, ठीक है। यहाँ पे कीवर्ड्स में लिखा हुआ है अ गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ दैट रूल हैज नो रिस्ट्रेंट, कोई इन पे रुकावट नहीं है, कोई रोक नहीं है। इन हिस्ट्री द टर्म रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ मोनार्कियल गवर्नमेंट। मोनार्की क्या होता है? राजा का बेटा राजा बनेगा। दैट वाज सेंट्रलाइज का मतलब सारा कंट्रोल ऊपर से किया जाएगा। मिलिटराइज मिलिट्री रहेगी एंड रिप्रेसिव दमन करने वाला, बस ये चीज था। यूटोपियन लिखा हुआ है अ विजन ऑफ अ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल, इतना आदर्श, दैट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट, कि वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है, ठीक है। तो पेंटिंग में मोटा मोटा यही चीज बात किया गया था। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मैं ये वीडियो खत्म होगा तो मैं क्वेश्चन बता दूंगा क्या क्वेश्चन आता है। आगे क्या बात किया गया इस पेंटिंग में कि शी इज फॉलो द पीपल ऑफ जर्मनी बेयरिंग द ब्लैक। ओके, कौन फॉलो किया जा रहा है? यहाँ पे लिखा हुआ है लीडिंग द प्रोसेशन, इस जुलूस को, ये जो जुलूस आप जो देख रहे हैं, ये जो जुलूस आपको दिख रहा होगा, इस जुलूस को लीड कौन कर रहा है?
अब यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड, जो मैं पहले बात किया, यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड, आप यहाँ पे देखोगे यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड अपने बुक में देखा होगे तो बहुत आगे आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे, ठीक है, इस पोर्शन पे कि ये लोग आगे जा चुके हैं, विच बाय दिस टाइम वाज ऑलरेडी नेशन स्टेट, मतलब जो पेंटिंग बन रहा था इस वक्त नेशन स्टेट बन चुके थे। फ्रांस, आइडेंटिफाई बाय रिवॉल्यूशन ट्राई कलर, फ्रांस को कैसे पहचाना जाए, ट्राई कलर 3 कलर का झंडा इनको आपको देखने को मिल जाएगा। शी इज फॉलोड बाय जर्मनी, जर्मनी के लोग के द्वारा इसको फॉलो किया जा रहा है, मतलब बेरिंग द ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग, ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग, ठीक है, गोल्ड फ्लैग नहीं, आगे समझिए। कह रहा है बाय दिस टाइम जब शुरू में पेंटिंग बना रहे थे जर्मनी पीपल डिड नॉट येट एग्जिस्ट, क्योंकि जर्मनी हम बताएं कैसे बना है, उस वक्त वो प्रूशिया हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद एक सिंपल लिखा हुआ है, अभी सब कहानी वाली बातें हैं, ठीक है, उतना कुछ इंपॉर्टेंट खास नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, दिस चैप्टर डील विथ मैनी ऑफ द इशूज विजुलाइज्ड बाय सूरो, तो सूरो ने बहुत से इशूज को बात किया तो उस चैप्टर में डील करेंगे, ठीक है। द एंड रिजल्ट ऑफ दिस चेंजेस वाज द इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट, तो लास्ट में क्या होता है, एंड रिजल्ट नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आता है, जो मैंने पहले बताया था। नेशन क्या होता है, कॉमननेस होता है राजा और प्रजा के बीच में और आपस में लोगों के बीच में, और फिर उसको स्टेट के 4 धागों में पिरो दिया जाता है, टेरिटरी, गवर्नमेंट, सोवरेनिटी, पॉपुलेशन, ठीक है। इंटरनेशनल फॉरम में कंट्री को स्टेट ही कहा जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए। आगे पढ़िए, अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है, द कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ अ मॉडर्न स्टेट इन विच अ सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज सोवरेन कंट्रोल ओवर क्लियर डिफाइंड टेरिटरी, ये यूरोप में बहुत दिन से चल रहा था। अब मॉडर्न स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मॉडर्न स्टेट का यही कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा, कि यहाँ पे टेरिटरी रहे, गवर्नमेंट रहे, सोवरेनिटी रहे, पॉपुलेशन रहे, ये मॉडर्न स्टेट, बस इसमें कॉमननेस नहीं रहेगा, कॉमननेस। तो बोले ये जो कॉन्सेप्ट है कि ऊपर से कंट्रोल किया जाएगा, टेरिटरी रहेगा, गवर्नमेंट रहेगा, सोवरेन रहेगा, ये बहुत दिन से यूरोप में चल रहा था। बट नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, ये यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, द कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न स्टेट इन विच अ सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज सोवरेन कंट्रोल over a clearly defined territory had been developing over a long period of time यूरोप में, बट नेशन स्टेट वाज वन इन विच द मेजोरिटी ऑफ इट्स सिटीजन, कि बहुत ज़्यादा इसके मतलब 100 सिटीजन है तो मेजोरिटी मतलब कम से कम 51 लोग, ठीक है, एंड नॉट ओनली इट्स रूलर, सिर्फ उसके रूलर नहीं, केम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, मतलब कॉमननेस उनके बीच में कुछ एक डेवलप करें, एंड शेयर्ड हिस्ट्री और जैसे कि उनका कुछ शेयर हिस्ट्री रहा, जैसे बात कहते हैं कि भारत का एक शेयर हिस्ट्री रहा होता, ठीक है। दिस कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, क्या बोल रहा है कि जो कॉमननेस है ये सदियों से नहीं है, इसको बनाया जाता है। अब जैसे कि हमारे लिए भी कुछ कॉमननेस बनाया गया, जैसे कि झंडा, अब झंडा जहाँ भी रहता है हम उसको देख के बहुत खुशी मिलती है, ठीक है। जैसे केरला का सिटीजन है, कोई जम्मू कश्मीर का है, दोनों हो सकता है कि आपस से बात नहीं करे, बट जैसे ही नेशनल फ्लैग हमारा आएगा तो दोनों के बीच क्या कॉमननेस आएगी कि हम इसका रिस्पेक्ट करना है, जन गण मन होगा। आप नहीं जानते कोई पंजाब का बंदा है, कोई महाराष्ट्र का बंदा है, लेकिन जैसे ही जन गण मन स्टार्ट होगा सब कोई खड़े हो जाएंगे, तो ये क्या है, कॉमननेस है कि हमारा वो नेशनल एंथम है, ठीक है। और ये कभी कभी बनाया जाता है, एग्जाम में एक क्वेश्चन इसी साल आया था कि फ्रांस में क्या कॉमननेस बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से, बस बने रहिएगा। दिस चैप्टर दिस कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, इट वाज फॉर्स्ड थ्रू स्ट्रगल करके, संघर्ष करके, थ्रू द एक्शन ऑफ लीडर्स के एक्शंस के द्वारा, एंड द कॉमन पीपल। दिस चैप्टर विल लुक एट द डाइवर्स प्रोसेस थ्रू विच नेशन स्टेट एंड नेशनलिज्म केम इनटू बीइंग। अच्छा, एक टॉपिक यहाँ पे छूट गया कि फ्रीडरिक सूरो जब पेंटिंग बना रहे थे तो ऊपर से देखो जीसस क्राइस्ट, परी, सेंट, ये सब बहुत खुश हो रही थी कि हाँ यार सब देश बन रहा है, सब बहुत अच्छी बात है, ह्यूमैनिटी आ रहा है, सब में ब्रदरहुड आ रहा है, फ्रेटर्निटी आ रहा है। तो ये चीज़ क्वेश्चन क्या आता है, 2 आता है क्वेश्चन इसमें आता है कि फ्रीडरिक सूरो ने जो पेंटिंग बनाया था किस किस चीज़ का जिक्र किया गया। जब ये चैप्टर खत्म होगा तो मैं PYQ करा दूंगा, अभी ऐसे मैं बता देता हूँ कि फ्रीडरिक सूरो ने जब ये पेंटिंग बनाया तो किस किस चीज़ का जिक्र हुआ इस पेंटिंग में। 4 से 5 चीज़ का जिक्र हम बताते हैं, एग्जाम में आएगा, पॉइंट लिख लीजिएगा। 5 मार्क्स का पॉइंट क्वेश्चन आता है तो 5 पॉइंट, 4 मार्क्स का 4 पॉइंट, तो 2 क्वेश्चन इससे बनता है, 2 या 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से। तो पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि पेंटिंग में क्या क्या बात किया गया, तो देखियो पेंटिंग में क्या क्या बात किया गया कि मार्चेज इन अ लॉन्ग ट्रेन, सब ट्रेन में आ रहे हैं। पहला, USA और स्विट्जरलैंड नेशन स्टेट बन चुका है, 2 चार्टर ऑफ राइट्स लिए हुए हैं, ठीक है, 3 इनलाइटमेंट सबको हो रहा है, 4 मतलब उसी में जोड़ सकते हो अगर नहीं पॉइंट बन रहा है तो। जीसस क्राइस्ट परियां ऊपर से देख रही हैं, 5, और आगे में क्या करता है, फोरग्राउंड में राजा महाराजा का मुकुट गिरा हुआ है। तो ये 6 पॉइंट आप एग्जाम के लिए याद रख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, यूटोपियन विजन। फ्रेडरिक सूरो का यूटोपियन विजन क्या था। यूटोपियन विजन का मतलब ऐसा कुछ सोचना जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, मैंने बार बार कहा है। तो क्या बोला, इन सूरो यूटोपियन विजन द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्राउंडेड एज डिस्टिंक्ट नेशन,
कि सूरो ने जो सोचा तो उसमें क्या है कि लोग डिस्टिंक्ट नेशन, तो पहला क्या है कि सबका अपना अपना देश हो, डिस्टिंक्ट नेशन की तरह आइडेंटिफाइड हो, थ्रू देयर फ्लैग्स, उनका अपना एक झंडा हो, नेशनल कॉस्ट्यूम हो, तो ये उनका यूटोपियन विजन था। 2-3 पॉइंट है, याद रख लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन, मॉडर्न स्टेट और नेशन स्टेट के बीच में क्या कॉन्सेप्ट है भाई, क्या डिफरेंस है, क्या कॉन्सेप्ट है इन लोगों का। तो मॉडर्न स्टेट जहाँ पे सेंट्रलाइज पावर को कंट्रोल किया जाता है, मतलब आज समझ लो कि ऐसा देश जहाँ पे कुछ कॉमननेस नहीं है, वहाँ पे 4 चीज़ है, टेरिटरी, गवर्नमेंट, सोवरेनिटी, पॉपुलेशन। और जैसे ही कॉमननेस आ जाएगा तो ये मॉडर्न स्टेट से कहाँ पहुँच जाओगे आप, नेशन स्टेट की तरफ। नेशन स्टेट में कुछ नहीं है, कॉमननेस ला दो और यही स्टेट है, तो यही बात की है। तो मॉडर्न स्टेट और नेशन स्टेट में क्या डिफरेंस है, ये 3 चीज़, ये 3 क्वेश्चन और आपका ये टॉपिक पूरा तरह से क्लियर। नेक्स्ट क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। बहुत सिंपल टॉपिक है, बने रहिएगा। थैंक यू।